मेहमद का मेहमद इज बैक। होप सो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुर्बान अब किस बात का इंतजार कर रहा है? लगता है तोपों में कुछ खराबी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बनी होगी तो बाकी ऑल पे कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो पर हम देखने वाले हैं फतेह सुल्तान मेहमद का एपिसोड नंबर 14। लास्ट हमने 13 देखा था और 13 में हमने क्या देखा, यानूश ने एक ऐसी चाल चली जिसमें उसने सबको फंसा लिया, मेहमद को फंसा लिया अपनी चाल में और उसे दूर भेज दिया और उसके वापस आने वाले सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए, यानी कि ख़त्म कर दिए उन रास्तों को, ताकि वो मैदान जंग तक आ ना सके। कि असल ताकत मेहमद उसे ही पता है, मेहमद को दूर कर देगा तो जंग जीत जाएगा, उसे ये चीज़ का अंदाज़ा है। उसके बाद उसने यानूश ने जोन से मुराद खान के जोन से उसके खेमे के ऊपर हमला करवाया और उसके काफ़ी फौजी मारे गए हैं मुराद खान के, सुल्तान के। अब होने वाली है जंग और दोनों आमने सामने फौजें आ चुकी हैं, जिसमें मेहमद अभी नहीं है और उसके पास जो लश्कर है वो भी नहीं है। बाकी मुराद खान की फौज बहुत थोड़ी और यानूश की फौज बहुत बड़ी है। क्या होता है आज की इस वीडियो में, क्या जानने को मिलता है? क्या मुराद खान जीत पाएगा? ये जंग फतह होगी या नहीं होगी? आखिरकार क्या होता है? बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे ट्विस्ट है, समझ नहीं आ रहा क्या होगा। यानूश ने ऐसी बाजी पलटी है कि जिसका कोई आंसर नहीं। हर क्वेश्चन के आगे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जिसको आज हम शायद कुछ हद तक सॉल्व कर पाए। टाइम इसके बगैर मैं के लगे अपनी वीडियो को प्ले, आप लोग का चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ज़्यादा लोगों तक शेयर। बहुत है क्यूरियोसिटी जल्दी। फतेह सुल्तान एपिसोड 14 यही से हमने लास्ट देखा था। क्या मेहमद आएगा? बहुत बेस्ट, पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव, पॉजिटिव थिंकिंग। क्या होता है? वो लोग फुल इत्मीनान में मुतमिन है, यानूश की फौजी, और ये लोग अभी भी स्टिल टेंशन में है मुराद, क्योंकि उनका लश्कर बहुत बड़ा है और इनका लश्कर बहुत कम है उनके निस्बत। मुराद खान आगे बढ़ते हुए, मेहमद आजा। हम जीतेंगे या मारे जाएंगे? स्टार्ट मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, क्या होगा? नर्वस हो रही है ज़्यादा। तो एक्साइटमेंट तो है ही है, लेकिन नर्वसनेस भी बहुत ज़्यादा है। मेरे शाहीनों, जाबाज सिपाहियों, जी मेरे शेरों, मेरे शेरों। क्या बहादुर कभी डरता है? क्या बहादुर कभी डरता है? यहाँ से देखने में कितनी बड़ी फौज लश्कर लग रहा है। डरने का दिन नहीं है। तुम कामले में देखा था बहुत, ये दो और वो इतने सारे हैं। कुफ्फार के सीने में खंजर घोंपने का, उनकी गर्दनें उड़ाने का वक्त है। यानूश की गर्दन उड़ाने का वक्त है। सिफत निगाहों से लेकिन यानूश दुश्मन के कलेजे कांप उठेंगे। ओके, आज मुसलमान फतहयाब होंगे। फतहयाब होंगे। सल्तनत उस्मानिया के
जीदार जंगजुओ, जीदार जंगजू। इस्लाम की शान और शौकत, तुर्कों की बहादुरी, हमेशा के लिए दुनिया के दिलों में जागूसी करने का वक्त आ गया। दिन यही दिन है। यही दिन है। इसमें अगर मोहम्मद की एंट्री इस तरीके से और इस तरीके से आता तो उमर के टाइम पे जंगी होती थी ना, और वो लोग प्लानिंग करते थे एक लश्कर से एंट्री करेगा, इस साइड से एंट्री करेगा, इस तरीके से एंट्री हो तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उस टाइम ये स्ट्रेटजी होती थी कि है ना, मुसलमानों का लश्कर छोटे छोटे टुकड़ों में आए और आके हमला करे, ताकि कुफार को लगे वो डर जाए, एकदम से उनके दिलों में डर पैदा हो जाए कि अभी तो और भी आई जा रहा है, और भी आ जाए, रुक ही नहीं रहा लश्कर। तो उस वक्त एक स्ट्रेटजी की जाती थी। तो अगर ये उस तरीके से मोहम्मद की एंट्री हो जाए ना, मजा आ जाए। सबको जिहाद सबको जिहाद मुबारक हो मेरे शेरों। स्टार्ट हो गया। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हमला करो। शानदार के बादशाह को पूछिए और उसका वो मुझे अभी जो आगे वाले तो बहुत गए हैं। अभी ये पीछे पड़ा हुआ उनका इतना बड़ा दस्ता अभी आया है, मतलब मुसलमानों के दो थे और उनके बहुत सारे हैं, उनका सबसे बड़ा वाला दस्ता है वो भी आ गया है लड़ने के लिए मुसलमानों का। इसको दिखाना आपका जंग देखने का क्या नाम है इसका? अब इसके बाद तो बस मौत है। हमारी कहानी यहीं तक थी ज़ागनूस। मौत आज आई या कल, क्या गम। मौत तो हर फानी को आनी है। अगर उस रोज तुम मुझे आग से ना बचाते तो आज मैं इस हाल में ना होता। हर शय का एक वक्त लिखा है डेमेत्रियोस। काश ऐसा न होता। ये सोचकर दिल बुझल न करो। खोलो इसे। खोलो इसे। क्या हुआ? इसको लेके जाने को है। मेरी मौत का वक्त तुमसे पहले लिखा था। का दूसरा लश्कर भी पीछे आ रहा है लड़ने के लिए। मुसलमानों का वो एक ही अभी एक ही साफ भी आया आ गया है, कार का दूसरा वाला भी आ रहा है। उनके पास बहुत सारे हैं, तो उसमें दूसरा ग्रुप भी एंट्री कर रहा है। जानदारनी को अपनी मौत नजर आ रही है। बारिश के बाद कीचड़ रास्ते की रुकावटें कम होती जा रही हैं। जानदारनी दिल्ली सिपाहियों और अफंजी दस्ते के साथ दाएं जानिब से हमला करना होगा तुम्हें। जानदारनी को तो समझ नहीं आ रही वो करे क्या। उसका तो मुंह इस तरह भी रो पड़ेगा। तोप के गोले बरसाने का हुक्म क्यों नहीं दे रहे हो? अभी नहीं कार्डिनल। अभी नहीं कार्डिनल। पता कि गुमान में तो मुब्तला होने दो। इन्हीं तोप के गोलों में से मरता है, मुझे पूरा यकीन है।
आ जाओ मेरे शेरों। या अल्लाह, या फत्ता। नहीं कंजुए में पीछे बटरफ्लाई है पहनी हुई विंग पे बैठे हुए अपना इनके मतलब पर वजन कम है तो इतने विंग्स भी इन्होंने छुड़ा लिए हैं। ये लेफ्ट साइड से जब उमर का दौर था तो उस टाइम में दिखाना मुसलमानों में जब भी मुसलमान जब भी जंग करते तो वो स्ट्रेटजी होती थी कि ना एक फौज का दस्ता इस साइड से एंट्री करे, एक पीछे से एंट्री करे, एक जब जंग के दौरान सब लोग जब जंग शुरू करते हैं तो मुसलमानों के लश्कर उस टाइम आए ताकि उन्हें एकदम से बैठे वो सारे ये वो क्या लोग हो हमारी तरफ आ रहे हैं। तोप के गोले बरसाने का हुक्म क्यों नहीं दे रहे हो? अपनी अभी नहीं देखा काटेना, थोड़ा सा सब्र जरूरी है। जो कुछ दिख रहा है वो है नहीं। बचेगा जानदारी के मर जाएगा, शहीद हो जाएगा। सो हमला करो तो आपके गोलों का टाइम आ गया। गए महमद फुराद खान को नजर आ रहा है। क्या जानदार क्या ये जानदार है। मुझे मरने से पहले आखिरी चेहरा तुम्हारा देखना होगा। मैं तुम्हारी तरह कातिल नहीं हूं। अगर तुमने मुझे बख्श दिया तो मैं तुम्हें तख्त पर चैन से नहीं बैठने दूंगा। जानता हूं। इसके बावजूद तुम मुझे आजाद करके सही सलामत मोरिया जाने दोगे? सही सलामत नहीं। ये बाजू हाथ पैर काटेगा। हाथों से महरूम आदमी किसी तख्त के लिए खतरा नहीं बन सकता। मार डालो मुझे। हाथ ही काट देगा। मार डालो। एलेक्स कुल्हाड़े से मेरे हाथ नहीं गर्दन काटो। मार डालो मुझे, मार डालो। हाथ नहीं गर्दन काटो एलेक्स। मार डालो एलेक्स। क्या सोच के इसने किया? उसकी सारी फौज उसके फौज दूसरे उसके ऊपर चढ़ रही है। अनुज की फौज महमद के बाप की तरफ चढ़ रही है। बांधो निशाना बांधो। या अल्लाह, आतिश। या अल्लाह, आतिश। उनके काफी सिपाही मर रहे हैं और उनकी तादाद भी कम हो रही है, मगर काफिर बहुत ज्यादा है। अब दस्त बदस्त जंग का वक्त है बादशाह। महमद की एंट्री करवा दो। खींचो तलवारें। मैं महमद की एंट्री चाहती हूँ। अल्लाहु अकबर। मुराद ने हथियार डालने के बजाय इसे खुदकुशी का इंतजाम शहादत किया। कहते हैं। सिपाही कुर्बान को पैगाम ये पहुंचाओ। मरेंगे। सब पर गोले बरसाए वो। लेकिन वहां तो हमारे भी सिपाही हैं। वो सब खुदावंद ईसा के पास पहुंच जाएंगे। किसी का सगा नहीं है ये बंदा। उनकी आपको ये फिक्र करने यही की मरेगा। जरूरत नहीं कार्डिना।
मेरे जवानों, चलो बहादुर। रहमत की एंट्री करवा दो पापा आएगा। क्या होगा? आ गया। उनकी फौज बहुत थोड़ी रह गई है। वो तो बहुत ज्यादा, ये बहुत थोड़े हैं। सुल्तान मौसम काफी बड़ी तादाद में जलगार कर रहे हैं। आपका यहाँ रुकना मुनासिब नहीं। आप अपने खैमे में वापस रुक जाए चलें। मेरे भाई, रुक हम जाए। उस तरफ से हमला करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। रुक जाए मेरे भाई, रुक जाए। आपसे पहले मैं जाऊंगा आगे। नारायण तकबीर, अल्लाह। चेक करें कितनी मिट्टी मिट्टी में कुछ नजर नहीं आ रहा, हो क्या रहा है ढूंढ दो। वो जितनी भी फायरिंग की उसकी वजह से वो इतना गलत थी, स्मोक भी हो चुकी थी, कुछ फील ही नहीं हो रहा। कार्डिनल, फिलहाल तो मुझे अब लगता है तुम इस सुल्तान चीज का दौर मुराद खत्म के होने दौर वाला का है। खात्मा होने के चश्मदीद गवाह बनोगे। वो जो उन पे तोपे हैं अब वो से तब हमारे तक दोबारा कुतुब के दागी रास्ते नहीं पर जा सकती हैं कोई जब रुकावट तक बीच में वो नहीं ठंडी आएगी। ना हो जाए। पर इसने यही जज्बाती हरकत करनी है और ये खुद ही जाएगा। मुझे पूरा यकीन है ये कर ले एक दफा, मुझे मैं चौकी उम्र है। जानदारनी लेटे पड़े भी मार रहा है। इंटरेस्टिंग। ये ताकत उनसे ये जज्बा होना चाहिए। बस ये फैसले की वो रेप हरकतें है ना वो खत्म कर दो। ये अच्छा इंसान है इनसे। तो ये कौन गिरा? टीचर में गिरेगा। मरने के बाद आना शहीद होने पर एंट्री हो गई। फाइनली महमद, ओह महमद इज बैक। होप सो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। खत्म हुई इनकी हंसी है, इन लोगों की हंसी गई। अब मजा आया देखते हैं। फाइनली महमद आ गया। महमद की तलवार चेक करें किस स्पीड में चल रही है। जाके इसी तेज स्पीड तक जाके आनुष की वजन उड़ा दे। बस मैं इतना चाहती हूँ इसी स्पीड के साथ जाओ जाके आनुष की वजन उड़ा दे ताकि बाद में देख जाए ताकि आनुष की वजन उड़ा दे। जिस स्पीड में ही मार है। कुर्बान अब किस बात का इंतजार कर रहा है? लगता है तोपों में कुछ खराबी आ गई है। चलो निकले। इसके पास एट एंड यही रास्ता बचता कि भाग और जाओ। कोई रास्ता नहीं। कार्डिनल किस लिए रुक गया? अब ये क्या है? इसके तख्त को बाद में दिखाई दे सकती थी ना।
जंग चल रही थी। ये ताज बाद में ही पहनाया जा सकता था क्राउन। सब कुछ एंटर बीच में ही करना है। इसके मैं यहीं से गर्दन काट दूंगा। और मैं रुक के कर सकते थे ना, पहले मैं जो दिखा देते उसका सीन दिखाते, या नूस जब आ गया उसे पकड़ लेते तो शायद फिर हमें देख पाते। ये भी हर सीन एंटर कीजिए ना, हर सीन एंटर कीजिए। जी बोलिए। बाज़ंतीनी सल्तनत के अजीज शहरियों, मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक आपकी खिदमत बजा लाऊंगा और जुल्म नहीं होने दूंगा किसी पर। इस अजीम सल्तनत की कसम खाता हूं। जिंदाबाद शहंशाह कॉन्स्टेंटिनोस। इसको अपनी खत्म करे ना ये लोग। जंग की तरफ कैमरा लेके जाए। जंग हमने देखनी है। जंग खत्म फाइनली। ये लोग जो मर्जी करें, एट द एंड जंग खत्म जैसे ये महमद की आंटी की वजह से ही हुई है। ये महमद के डर से ही वो भागे हैं। इनको तो कुछ समझ ही नहीं रहा था। यानूस भाग गया। मैं चाहती थी यानूस की गर्दन उड़ा रहे, बट इतनी जल्दी काफर कैसे मार सकते थे? बोले स्क्रिप्ट खत्म हो गई, मैंने फटनी उड़ा दे। यानूस यानूस है नहीं, आई थिंक उसके साथ जो उसका दुकानदार अभी तक अपने पैरों पे खड़ा हो गया, जख्मी इतना हो गया था। Sipasalar Mehmet! Sipasalar Mehmet! Sipasalar Mehmet! वो लोग देख के हैरान हो गए, खून हमने बहाया और नाम सारा महमद लेके। सबकी शक्लों को दोबारा बदलने में समझ आई लॉजिक के।
क्या करेगा इसका बाप? मुझे ऐसा लगा भी मारने लगा, मुझे लगा मेहमद के मुंह मारने लगा। दिमित्रियोस कल सुबह मोरा पहुंच गया था। उम्मीद है वहां सुकून से रहेगा वो भी आपका बेटा था, मगर अब एक हाथ से महरूम है। अब वो किसी सिपाही, किसी वजीर को अपने हक में नहीं कर पाएगा। मगर जिंदा है अभी तक। कॉन्स्टेंटिनोस। कॉन्स्टेंटिनोस उसकी जान बख्शी कर देगा, मुझे अंदाजा नहीं था। जी। तुर्क जीत गए। आखिर वही हुआ। जी बेशक। खबर मिली है कि कोसोवो में तुर्क जीत गए। हमने भी सुना है, बल्कि सुना है वो ये जंग शहजादा मेहमद की वजह से जीते हैं। अब तो तुर्कों का रास्ता साफ है, बिल्कुल जहां तक पेशकदमी करना चाहें कर सकते हैं शहंशाह मुअज़्ज़म। उन्हें नहीं फर्क पड़ता। कोसोवो की इस जंग में लातादाद सिलीबी जंगजू मारे गए और तुर्कों का भी भारी नुकसान हुआ होगा। मेरा फर्जंद योहानिस, अगर हम उसकी ख्वाहिशात पर चल रहे होते तो आज हमारा हाल भी यानूश से मुख्तलिफ ना होता। आप उस्मानियों की फिक्र ना करें वालिदा, उनका आखिरी ताकतवर सुल्तान मुराद ही होगा। उसके बाद उनकी सारी शान शौकत खत्म हो जाएगी। मुराद के बाद और हान की तख्त नशीनी का सोच रहे हैं आप शहंशाह मुअज़्ज़म। शायद शहजादे मेहमद को अहमियत नहीं दे रहे आप। मेहमद, एक ऐसा सुल्तान जिसे उसके अपने ही सिपाहियों ने मासूल करवा दिया था। दिमित्रियोस और उसमें फर्क नहीं है कोई। महज एक माजूल शुदा सुल्तान नहीं है वो, एक बड़े अकंजी दस्ते के लिए नक्शा एक ही तैरता पलट हुआ कर मसनूई रख पुल दिया। बनाकर दरिया पर से गुजार ले जाने वाला शख्स है। पॉइंट। वही तो है जिसने नक्शा ही पलट कर रख दिया जंग का। इंतहाई ज़हीन शहजादा कहा जाए अगर उसे, तो ये गलत ना होगा। उस महल ने बहुत अजीम लोग देखे हैं ना। बहुत से आए, बहुत बहुत से से गए, शहंशाह मारे किसी जा ख्यालों चुके के हैं। साथ ही जाएंगे। अब इस ज़हीन शहजादे की बारी है। दिमित्रियोस क्या करेगा? मेरे वफादार दोस्त, आज मेरा हाथ कोई भी नहीं, कटा लेकिन है। तुम मेरे साथ हो। भूले नहीं तुम मुझे। मैं भी गद्दारी करने वालों को नहीं भूलता बारोनेस। मोहतरम, क्या हुआ, कोई खबर आई? सलार एलेक्स उसके ताकुब में गए, ओके, मगर जोई का कुछ पता नहीं चला। फिर क्या मतलब जोई का नहीं पता चला? बात सुनो मेरी, कुछ तुम जोई के दुनिया का पीछे पड़ा हुआ चप्पा जोई को चप्पा छोड़ छान मारो। आगे बढ़। जोई चाहिए मुझे, मुझसे गद्दारी की कीमत चुकाना होगी उसे। जाओ। जी बेशक। हमारे मुकाबिल सिर्फ उस्मानी नहीं थे आली मकाम, तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर आए थे। तुम्हारी फौज में भी तो तमाम ईसाई बरादरी जमा थी कार्डिनल। आली मकाम यानोश, यानोश कहाँ है? पापा आजम माजारिस्तान में। उस दिन हमारे मुकद्दस कलीसा में उसका नाम लेना भी ममनू था। तुम्हारे कहने पर उसे फौज की कमान दोबारा थमाई गई। तुम्हें अब तमाम जिम्मेदारियों से बरतरफ करता हूँ मैं। निकल जाओ फौरन यहाँ से। जी बेशक। ये अहमक सिर्फ जंग ही नहीं आ रहे हैं, बल्कि सब तमाम मेहमद के आलम पीछे पड़े। इस्लाम को इकट्ठा कर गए हैं। हमारा मंसूबा नाकाम बनाने वाले शहजादे का जी नाम क्या है? डरना। शहजादे मेहमद। अच्छा तो मेहमद, मेरा ख्याल है उसका नाम हमें अक्सर सुनने को मिलेगा। नुसरत फतह नसीब करने वाले अल्लाह का शुक्र है कि काफिरों को बदतरीन शिकस्त हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। चांदार ले, आलम इस्लाम में चारों जानिब एलची रवाना किए जाएं। इस फतह की खबर तमाम मुस्लिम दुनिया को होनी चाहिए।
आपकी ख्वाहिश हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखती है सुल्तान मौसम। इसहाक, सुल्तान मौसम, वासी हो वैसे कितने काफिर लुक़्मा अजल बने, तादाद मालूम है? सलीबियों की फौज के 1/3 सिपाही जहन्नुम वासिल हुए सुल्तान मौसम। कुफ्फार की 20,000 लाशें कोसोमो के मैदान में गिद्धों की खुराक बन गई। आला, आग से खेलने वाला जल जाता है, पानी में कूदने वाला डूब जाता है, वेटिकन वाले तुर्कों से जंग करने वाला वेटिकन वाले अब महमद के बारे में जान रहे हैं। महमद कौन? महमद, उम्मीद है कि तमाम दुश्मन सबका अब नजर सबकी और महमद पे खास है। तौर पर वेटिकन वाले इंशाअल्लाह ये सबक वो कभी नहीं भूलेंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। चांदर डे, हमारे कितने जवान शहीद हुए? 4000 से ज्यादा मुजाहिदीन जन्नतुल फिरदौस में शोदा की रिफाकत का एजाज पा चुके हैं सुल्तान मौसम। आमीन या रब्बुल आलमीन। तमाम जहानों का रब्बे अजीम हमारे शुहदा को जानदार जन्नत में आला मकाम की अता जा रहा है। फरमाए महमद और को हम कुछ सबको बोलते उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। चादर ले मेरे सुल्तान, उनके खानदानों से राब्ता करो, हर शहीद के अहले खाना का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। अब से उनका सरपरस्त उस्मानी सल्तनत का ये सुल्तान मुराद खान है। यकीनन मेरे सुल्तान। ऐसे बेमिसाल भाइयों और साथियों का साथ देने पर जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं कम है। मेरा महमद शुक्र है, और इसके लिए भी कुछ रब्बे बोला है इस करीम ने बंदे ने। मुझे एक अजीम नेमत से नवाजा है और वो है मेरा नूर ऐन, मेरा महमद। अगर ये फरासत और बहादुरी का मुजाहिरा ना करता तो कोसोवो की जंग में बदतरीन शिकस्त होती हमारी। अस्तगफिरुल्लाह सुल्तान मौसम। बहुत सारे हमारी इस फतह का सबब हमारे वो भाई हैं जिन्होंने मुसलमानों की इज्जत और शर्फ को दुनिया पर आश्कार कर किसकी तलवार से या नूच के गर्दन पे कटते। हमारे साथ इत्तेहाद करने वाले ओ सरदार। महमद के अल्फाज इसकी तलवार की तरह सच्चाई पर मबनी है। खुश रहो। हमारे इत्तेहाद की खुशी में अगर मुनासिब समझें आप लोगों की मजीद कुछ वक्त मेहमान नवाजी चाहते हैं इब्राहिम पे। क्या लगता है? शुक्रिया सुल्तान मौसम। ये तो आप तस्वीरें ड्रॉ कर लो जी। ड्रॉ कर किस तरह? गेनादियोस से मिलना चाहेंगे आप? कौन है वो? आपके भाई योहानीस ने सलीबी इत्तेहाद के लिए वेटिकन जो अरकान भेजे थे उसका एक पादरी है। अजीज कॉन्स्टांटिनोस, बाज़ंतीनियों के पहले शहंशाह, वादा करता हूं कि मैं इस सल्तनत का आखिरी शहंशाह नहीं होऊंगा। क्या वो कोई अहम शख्स है नोतारुस? बहुत अहम है आली मकाम। खासकर वो जो कुछ उसने वहां सुना। हाँ तो ठीक है, हम भी सुनते हैं। बुलाइए उसे। जी आप हो। पादरी गेनादियोस, इस शहर में खुश आमदीद। अजीम शहंशाह, मैं लंबी बात नहीं किया करता। कैथलिक लोग हमें अभी भी काफिर समझते हैं। पापा आजम भी यही सोचते हैं। इसमें कोई शक नहीं। बदजात पादरी, तो फिर सलीबियों का इत्तेहाद क्यों चाहते हैं वो? उनका वाहिद मकसद हर ईसाई को कैथलिक बनाकर उन्हें ताकतवर मजहबी रियासत कायम करना है।
फिर तो यह साबित हो गया कि मेरे भाई यूहाइनस की सोच बिल्कुल फजूल थी। वालिदा और मुतारस सही थे। सब आपको एक सच्चा और मजहबी आलिम समझते हैं। ओके। तो फिर आप ही बताइए, इस शहर को इसकी शान शौकत लौटाने के लिए क्या करें हम? कहनातियुस कैथोलिक पर नहीं, खुदा पर भरोसा करें। इजाजत चाहता हूँ। दुकान उसका तब तक अवेलेबल है, मुझे लगा जंग में खत्म हो गया। सो जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज को जितना पता है सुल्तान महमद का एपिसोड नंबर 14 देखा, जिसमें आज हमने देखा है कि महमद ने किस तरीके से आके बाजी पलटी थी और सारी जंग किस तरीके से जीत ली गई। एकदम से जब पहले तो लगा था जंग को बिल्कुल हार के, और यानूश को भी बहुत था कि ये लोग अब जंग नहीं जीत सकते क्योंकि महमद नहीं है। जैसे उसने महमद को और उसके फौज को देखा तो वो फ़ौरन से वो डर के वो वहाँ से भाग गया। महमद की एंट्री ने एकदम से सारी की सारी बाजी पलट दी और मैं यही चाहती थी। वो बहुत मज़ा आया वीडियो देखने में। एक इतनी क्यूरियोसिटी थी जानने की कि महमद आ पाता है, ये नहीं आ पाता, किस तरीके से आएगा, क्योंकि हर रास्ता यानूश ने ख़त्म कर दिया। लेकिन महमद उसने दिमाग चलाया और उसने नया रास्ता नया पुल डाल के रास्ता चेंज करके वो स्पीड से वहाँ आया, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था। मुझे बहुत मज़ा आया आज की वीडियो देख के। और महमद जिस तरीके से आया और जिस तरीके से उसने कामयाबी हासिल की, ये देख कर मुझे बहुत मज़ा आया। अब हम जानेंगे आगे क्या होता है। यानूश यानूश आराम से बैठने वाला बंदा नहीं है, वो आगे क्या करेगा यानूश। फिर उसके बाद जो कुस्तुनतुनिया उसका जो नया बादशाह बना है देमेत्रियुस का भाई, वो क्या करेगा, क्योंकि ये सब महमद के अब पीछे पड़ गए। सबको एक ही चीज़ है कि हमें महमद का कुछ करना पड़ेगा। ये जंग जीतने के बाद हर इंसान को ये कि उस शहजादे का नाम क्या जिसने ये जंग जीती है, तो सब बता रहे उसका नाम महमद है। तो अब सब महमद के पीछे पड़ गए, क्या होगा आगे। महमद का ख्वाब है कुस्तुनतुनिया पे परचम लहराना, यानी कि जो कॉन्स्टेंटिनोपल है देमेत्रियुस वाला जो एरिया जो वो उस पर। तो महमद के अपने ख्वाब पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। महमद को जब पता चलेगा उसकी वालिदा यहाँ है या नहीं है, तब क्या करेगा, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत मजेदार थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अपना रखिए ख्याल, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।